नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये यूनिट नंबर सेकंड जो है ये प्लांट लाइफ है। अभी तक हमने जो 2 यूनिट्स पढ़ी वो एनिमल लाइफ पर डिस्कशन हमने किया था। तो आज सेकंड यूनिट में हम बात कर रहे हैं आपके साथ प्लांट लाइफ की। और इस प्लांट लाइफ का जो पहला चैप्टर है जिसको हम नाम दे रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट जानते हैं आप, पौधे जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। चारों तरफ आप देखते हैं, अब देखिए अगर हम आपकी बुक में पढ़ने की कोशिश करें, देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स आपने अपने चारों तरफ बहुत सारे देखे होंगे। द पार्ट अंडर द सॉइल इज द रूट। मिट्टी के अंदर जो पार्ट होता है उसको रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं हिंदी के अंदर। द पार्ट दैट कम्स आउट ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड स्टेम। और जो मिट्टी से बाहर आता है उसको हम स्टेम कहते हैं, तना जिसे कहते हैं। अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम, और उस तने से भी कुछ चीज़ें निकलती हैं जिन्हें शाखाएं कहते हैं, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो स्टेम से निकलती हैं ब्रांचेस, और ब्रांचेस पर लीव्स लगती हैं, पत्ते लगते हैं, बर्ड्स लगती हैं और फ्लावर्स, और उन फ्लावर्स से फ्रूट्स बन जाया करते हैं। इज इट फाइन? एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज इंपॉर्टेंट। प्लांट का हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है और ईच पार्ट कैरी आउट ए स्पेशल फंक्शन। और हर एक पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पार्ट जिसे हम रूट्स बोला करते हैं। तो रूट्स के बारे में कहते हैं द रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रो अंडर द ग्राउंड। भाई आप जड़ के बारे में जानते हैं, प्लांट की जो रूट होती है, जड़ जिसे कहते हैं, वो मिट्टी के अंदर हुआ करती है, अंडर द ग्राउंड, पृथ्वी के अंदर। दे एब्जॉर्ब्स वाटर। जड़ें जो है वो पानी की लेती है। भाई आप जानते हैं पौधे को जो पानी देते हैं वो आप कहाँ देते हैं? जड़ में देते हैं। तो जड़ें जो होती हैं वो वाटर को क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी, सोखती हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स, और साथ ही साथ मिट्टी में से कुछ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, और वो पोषक तत्व क्या होते हैं? उस प्लांट का खाना होते हैं, भोजन होते हैं। जिस तरीके से आप खाना खाते हैं ना, तो उसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स के रूप में भोजन की मात्रा मिलती है। और वो कौन लेता है? वो लेता है आपके सॉइल, ठीक है। तो इसके अलावा रूट्स जो हैं, मैंने एक तो बताया वाटर और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को सॉइल में से लेती हैं। उसके अलावा दे ऑल्सो होल्ड द प्लांट इन प्लेस, और वो पौधे को एक जगह पकड़ करके रखती हैं। अगर आपने देखा होगा पौधा कहीं एक जगह लगा है, किसी तरह का प्लांट या किसी तरह का ट्री लगा है, तो वो वहीं पर रहता है। तो उसको वहाँ पर रोकने का काम कौन करता है? वहाँ उनकी रूट्स वहाँ पर रोकती हैं। दे आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स। रूट्स जो हैं वो 2 तरह की बताए जा रही हैं। कौन कौन सी? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। 2 तरह की बात बताएं, याद रहेगा आपको, टैप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट। आइए इनके बारे में भी जानते हैं क्या होती हैं टैप रूट्स। कि तो सम प्लांट्स हैव मेन रूट विद मैनी स्मॉलर ब्रांचेस रूट्स। क्या होता है? कुछ प्लांट्स की एक मेन रूट होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, और मेन रूट में से ही अनेक तरह की ब्रांचेस, अनेक तरह की शाखाएं उसमें से बाहर निकली हुई होती हैं। सच प्लांट्स आर सेड टू हैव टैप रूट्स। तो इस तरह के प्लांट्स में किस तरह की रूट हैं? टैप रूट्स उनके अंदर पाई जाती हैं। प्लांट्स लाइक मैंगो, नीम, बीन, रेडिश, रोज हैव द टैप रूट्स। कुछ नाम दे दिए गए आपको, मैंगो, नीम, बीन, रेडिश, रोज, ये क्या है? जिनमें टैप रूट्स मिलती हैं। आपको टैप रूट्स हुआ करती हैं इस तरह के प्लांट्स के अंदर। ठीक बात है, बिल्कुल सही। दूसरी तरह के रूट्स आपके पास हैं फाइब्रस रूट्स। यहाँ तो आपने देखा था टैप रूट के अंदर डायग्राम बना हुआ, आप अपने बुक के अंदर देख सकते हैं। पहले एक मेन रूट है, उससे ब्रांचेस बाहर निकली हुई हैं। लेकिन अगर फाइब्रस प्लांट रूट की बात करें, सम प्लांट्स हैव रूट विच आर थिन एंड रफली ऑफ द सेम साइज। रूट्स होती हैं लेकिन एक नहीं होती है, अनेकों होती हैं।
बहुत सारी होती हैं और पतली होती हैं और रफ होती हैं, किसी तरह का कोई शेप नहीं हुआ करता है। दीज रूट अराइव्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, और ये सारी की सारी रूट्स जो हैं वो स्टेम जिसे तना आप कहते हैं उसके एंड से स्टार्ट होती हैं। इस तरह के प्लांट्स को क्या कहते हैं? दीज प्लांट्स हैव द फाइब्रस रूट्स। नाम क्या दिया गया? ग्रास, घास जिसे आप कहते हैं। वीट, राइस, मैज यानी मक्का, ऑनियन, प्याज जिसे कहते हैं, उनके अंदर कैसी रूट्स होती हैं? उनके अंदर फाइब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है, दो तरह की रूट्स आपको पता चल गई, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। करेक्ट। अब बात आती है कि ये जो रूट्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है। तो अगला टॉपिक क्या है? फंक्शंस ऑफ रूट्स। इन रूट्स का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? रूट्स होल्ड द प्लांट टू द ग्राउंड। पहले तो ये मिट्टी के साथ जकड़े रहती हैं, उस प्लांट को गिरने नहीं देती, सीधा रहने देती हैं जी, उसी जगह स्थापित करके रखती हैं। दूसरी कहता है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, पानी की मात्रा और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को मिट्टी में से वो एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है। तीसरी बात, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, स्वीट पोटैटो शकरकंदी को कहते हैं, रेडिश मूली को कहते हैं, जैसे चित्र बने हुए हैं आपके बुक के अंदर, कैरेट गाजर को कहते हैं, टम्पकिन ये कहा जाता है शलगम को, और बीट रूट ये कहा जाता है चुकंदर को। ठीक है। तो कहते हैं दीज टाइप्स ऑफ बीट रूट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देम, और कहते हैं ये जो रूट्स हैं जिनके नाम दिए गए, स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट, टर्निप और बीट रूट, ये अपने अंदर एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं, यानी इनको खाने से आपको कुछ एनर्जी की क्वांटिटी मिलती है। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। अगर आप देखें इनको, कैरेट को अगर आप देखें तो कैरेट जो है वो रूट है, उसको आप खींच करके निकालते हैं अर्थ में से, पृथ्वी में से, तो कहते हैं इस तरह के रूट्स के अंदर कुछ फूड भरा हुआ होता है, यानी स्टोरेज रूट्स इनको कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज क्या पढ़ा? हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, दो तरह की रूट्स पढ़ी, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स, और उसके बाद उन रूट्स का क्या फंक्शन होता है इसके बारे में भी हमने आज जानकारी आपको दी। ठीक है, तो इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।